क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन। मैंने सोचा कि रमीन के भी हो गया, मास के भी हो गया, मैं आपको अपने कपड़े दिखा दूँगी वो मैंने गर्मियों के कपड़े कैसे दिए थे और कैसे स्टिच करवाए थे। और ये सारे न्यू कपड़े हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं करवाए। जो अब करवाए हैं वो भी वीडियो 2-4 दिनों में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये कपड़े मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ सिलवाए थे। ईद से पहले ही सारे ऑलमोस्ट कम्प्लीट होकर आ गए थे ईद के साथ साथ ही, लेकिन इनमें से अभी तक पहना कोई नहीं है। तो इस वजह से ये सब न्यू है और कुछ मसरूफियत की वजह से हर दफ़ा हर वीडियो में शुरू से पहले ये कहती हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से ये वीडियोस लेट हो गई हैं। इसी तरह ये भी कुछ मसरूफियत की वजह से लेट हो गई। इससे पहले कि मैं हर वीडियो में मुआज़ की वीडियो में भी एहसन के कपड़े साथ दिखाती हूँ, अपनी वीडियो में भी साथ एहसन के कपड़े, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरे कपड़ों के साथ साथ एहसन के भी मैं उतने ही कपड़े बनवाती हूँ जितने मेरे कपड़े बनते हैं। ये ना हो कि आप लोग को जी उनके तो कोई कपड़ा बनता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमीन और मुआज़ और एहसन के कपड़े दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ मेरे और रमीन के कपड़े नहीं बनते, साथ मुआज़ के बन सोचा है कि इस तरह तय करके जब उनकी जिस तरह प्रेस होकर तय करके रखे जाते हैं उस टाइम पे उनकी झलकी आपको भी दिखा दी जाए। तो ये अगर आपको मैंने रमीन का ड्रेस दिखाया उसके साथ एक ब्लैक ड्रेस का जिक्र किया था, तो ये वो वाले ब्लैक ड्रेसेस हैं जो सबने पहनने हैं। ये एहसन का एक ब्लैक ड्रेस है। ये सारे मैं ईद की तैयारी के लिए हैंग कर चुकी हूँ, मतलब इस्त्री कर करके, ठीक है। एक एहसन का ये ड्रेस है, एक वो न्यू पैंट और शर्ट ली है। वो शर्ट में कपड़ा लेकर स्टिच करवाती हूँ। एहसन रेडीमेड शर्ट्स कॉलर शर्ट्स नहीं पहनते, ठीक है। वो है और वो एक ये ग्रे सूट है, इसको भी माया लगा के प्रेस करके रख दिया है। वो बाहर से ही इस्त्री करवा के साथ ही, ये तो कुछ डिफरेंट किया इस दफ़ा मैंने कि एहसन के वाइट शलवार के साथ कुर्ता बनवाया है, ठीक है। और वो ब्लू माया वाला सूट है, वो भी रेडी हो गया है, ठीक है। कॉटन का सूट है इसलिए वो सिलवा के उसको माया लगा के प्रेस करवा लिया है और वो पेंट शर्ट है। और ये थे एहसन के कपड़े। अब मैं चलती हूँ अपने कपड़ों की तरफ, वन बाय वन आपको सारे कपड़े दिखाती जाऊँगी और उनकी डिज़ाइनिंग भी बताती जाऊँगी। अच्छा जी, वो थे सारे एहसन के कपड़े। मैंने उनके कपड़े उठा के हैंग करती हैं और उनके कपड़े ज़्यादातर सेम ही होते हैं, मतलब बैन वाली शर्ट्स अगर आपको नज़र आ रहा हो, बैन और आगे बटन लगे होते हैं, बटन ज़रा फैंसी कर लेते हैं और साथ ट्राउज़र और पॉकेट वाले ट्राउज़र होते हैं। और अगर ट्राउज़र ना हो, शलवार हो, तो फिर उसके साथ कॉलर वाली शर्ट होती है, ठीक है। बाकी सारे सेम होते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं जी मेरे कपड़ों की तरफ, वन बाय वन मैं आपको अपने सारे कपड़े दिखाती रहती हूँ। कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, लेकिन लॉन के कपड़ों को भी किस तरह आजकल आपको पता है, छोटी पे भी इतनी गर्मी थी और बड़ी पे तो पता नहीं क्या हशर होना है। तो इस वजह से लॉन के कपड़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है कहीं आने जाने के लिए भी, और उसके लिए भी ज़्यादा उसको इस तरह का बना लो कि वो फॉर्मल लुक भी लगे और वो भी लगे ज़्यादा उस पर कढ़ाई वाला हो जाए, इस तरह का हो जाए। पर कढ़ाई वाले भी पहने नहीं जाते, वो यार जहाँ पे आपने बिल्कुल काम नहीं करना, किसी के घर आप सिर्फ दावत खाने गए हो, जाके अपने एसी पे बैठना है, एसी सूट के आ जाना। चलिए जी, अब मैं आपको वन बाय वन अपने सारे कपड़े दिखाती हूँ। ये थी जी मेरी ईदी। अगर आपको याद हो कि छोटी ईद पे मेरी अम्मा ने मुझे ये वाला सूट दिया था, 3 पीस सूट, ठीक है। ये देखें बहुत ही प्यारा ड्रेस है, प्रिंटेड ड्रेस है और मस्टर्ड कलर उसके साथ ब्लू का कम्बिनेशन है। ये मैंने उसके गले का यूँ करके ये गला बनवा के उसको चारों तरफ शटल लेस लगवा दी थी, ठीक है। उसके बाजुओं के आगे भी शटल लेस लगी, आपको पता है मेरे फिटिंग वाले बाजू ही होते हैं, ठीक है, विदाउट बटन टेक। और गला सिंपल है, बिल्कुल गोल सा छोटा सा वी बना हुआ है, ठीक। और ये देखिए जी, लॉन्ग शर्ट है, जितनी भी उसकी लेंथ थी उतनी लॉन्ग शर्ट है, जितना भी मतलब कि उसके साथ उसके बॉर्डर के साथ जितनी उसकी लेंथ बनती थी उतनी लेंथ है। और चारों तरफ आगे पीछे शटल लेस उस तरह की ब्लू कलर की लगी हुई है, क्योंकि इसके साथ ब्लू की मैचिंग इसलिए की थी क्योंकि इसके साथ शलवार जो है वो भी ब्लू कलर की थी और ज़्यादातर इसके अंदर ब्लू कलर आ रहा था जो इसके बॉर्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। दुपट्टे को भी चारों तरफ सेम लेस लगवाई थी, देखें। दुपट्टे के भी चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है, दरमियान में शर्ट वाला प्रिंट है और मस्टर्ड कलर और साइड पे सेम कलर का बॉर्डर बना हुआ है जिस तरह शर्ट पे बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल लुक है और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है। ट्राउज़र के ऊपर ये देखें जी, ये सीढ़ी लेस लगा के साथ 3 प्लेट्स, फिर सीढ़ी लेस, फिर 3 प्लेट्स और नीचे उसका शर्ट का बॉर्डर लगा के इस तरह ही इसको ज़रा फॉर्मल लुक बना दिया कि आने जाने के लिए भी पहना जा सकता है। पर अभी तक मैंने पहना नहीं है, इंशाल्लाह इस घड़ी पे और ज़्यादा दावतें होती हैं, मतलब सबके घर खाने शाने, तो इस दफ़ा ये सारे यूटिलाइज़ हो जाएंगे। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लें। ये देखें जी, ये ट्राउज़र के डिज़ाइन है, देखें, ठीक है। और बाकी लॉन्ग शर्ट है उसी तरह बिल्कुल लॉन्ग सीधी और साथ दुपट्टा है जिसको चारों तरफ से लेस लगा दिया और वैसे भी उसके चारों तरफ बॉर्डर भी बना हुआ है, ठीक है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। अच्छा जी, हम अपने दूसरे ड्रेस की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा फैंसी लुक इसलिए दे रहा है क्योंकि जैकार्ड का ड्रेस है। ये देखें जी, जैकार्ड के ड्रेस को मैंने शर्ट और ट्राउज़र को सेम कलर करवाया था और साथ मैंने ये दुपट्टे का कंट्रास्ट किया था। ये देखिए, ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। अगर आप इसकी पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस ईद पे पहन के मैं अपनी पिक्चर्स इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी, जल्दी से जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, ठीक है जी। ये इसकी मैंने हल्की सी फैंसी लुक वाली लेस ले ली थी गोल्डन कलर की। इसके बाजू के आगे सेम बाजू है, उसी तरह फिटिंग वाले वो लगा दी थी। ये वाला गला आजकल चल रहा था तो ये मैंने उनसे कहा था ज़्यादा डीप मत बनाया, पर छोटा छोटा सा ऊपर से गले को बेस शेप करके ना, तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया, तो ये वाला गला बनवाया था। इसके चारों तरफ ये लेस लगी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा इसको इस तरह की कलियों वाली लुक दे दी थी, हालांकि कलियाँ हैं नहीं, बस ये ऊपर से ये वाली लेस लगी हुई है। ये देखिए, मैं आपको लेस दिखाती हूँ, देखिए गोल्डन कलर की हल्की सी इसमें शाइन आ रही है, फैंसी लुक दे रही है, ठीक है। ये देखें जी, सामने भी ये सारी आगे और आगे पीछे घेरे और चौकों पे भी सेम लेस लग गई, ठीक है, चारों तरफ। ये देखें, उसने ड्रेस को इन्हांस कर दिया और उसकी लुक जो है फैंसी लुक निकल आई है। ये देखें जी, ये बाजू सेम बाजू है, ये इस शर्ट की है और इसी तरह इसके ट्राउज़र पर भी डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये देखें, छोटे छोटे समोसे बना दिए, ये लंबाई के रुख पे प्लेट्स डल गए, ठीक है। ये देखें,
और ऊपर छोटा छोटा समोसा बन गया। ये इसके ट्राउज़र की लुक है। और दुपट्टे पे भी सेम लैस चारों तरफ पलटे के साथ, कमीज़ वाले कलर के पलटे के साथ ही देखें, ठीक है। उससे दुपट्टा थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है, टिक भी जाता है, बार बार उतर के गिरता भी नहीं है, और उसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी निकल आती है। ये देखें जी, शर्ट पे भी लेस के साथ नीचे पलटा लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है। उससे शर्ट जो है बार बार उड़ती भी नहीं है और शर्ट का एक वेट बन जाता है, उसकी वजह से वो ड्रेस जो है बहुत अच्छा लगने लग जाता है। ये जी एक ड्रेस ये था, थोड़ा सा ये फैंसी में आ रहा था, बहुत जैकार्ड पहना। मैंने तो इन 2-3 सालों में, मतलब मेरी शादी के बाद जितनी मुझे 2-3 ईदियाँ आई हैं ना, 4-5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो 4-5 ईदियाँ शुरू वाली थी ना 3, उस पर तो जैकार्ड के ड्रेसेस ही आए। नहीं, पिछले साल भी जैकार्ड का था। इस दफ़ा मैंने मम्मी से कहा कि मुझे लॉन का 3 पीस सूट चाहिए, क्योंकि जैकार्ड पहन के और फिर एट द एंड में बाजार से निकलते निकलते वो कहते, वो जैसे हम गुजर रहे थे तो कहते बाजी सूट मिल रहा है, ये ले लो जैकार्ड का। और ये वाइट कलर था, ये मैंने दोनों कंट्रास्ट खुद किए हैं। ये ब्लू भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, कोई दरमियान में एक कलर है, ठीक है। और वो सेम कलर करके, और उसके साथ फिर मैंने ये इसको कौन सा दुपट्टा कहेंगे, कौन सा कलर का, खुद ही कुछ गाजरी सा कलर है ये, ठीक है। ना ये ऑरेंज है और ना ये रेड है, दरमियान में कोई एक कलर है, उस कलर का दुपट्टा है। मैं लेके दिखाऊंगी, मुझे खुद भी नहीं पता ये ड्रेस कैसा लगेगा, लेकिन मैं लेके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे ड्रेस की तरफ। अच्छा जी, हम अब चलते हैं अपने तीसरे ड्रेस की तरफ, और वो है ये देखिए जी, ये वाला ड्रेस मैंने सिर्फ इस दुपट्टे, ये इसमें बहुत रेड रेड लग रहा है, ये रेड नहीं है, ये भी वही उस दुपट्टे वाले कलर वाला भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई कलर है, बिल्कुल भी ये रेड नहीं है, ये ऑरेंज और रेड के दरमियान वाला कोई कलर है, इसको कोई भी कलर कह रहे हैं, ठीक है। और ये इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये ड्रेस लिया था, ये देखिए इतना अच्छा था। ये जो लेस का कलर है, ये इस दुपट्टे का कलर है। अगेन ये लाइट्स की वजह से और मोबाइल के फ्लैश की वजह से इनके कलर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहे। मैं इंस्टा पे इसकी पिक्चर लगाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मैंने ड्रेस पहना ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये भी सेम वैसा ही ड्रेस है, सिंपल सा। इसके आगे मैंने शर्ट के लिए ज़रा मोटी वाली लैस ली थी, ज़रा वो जो दुपट्टे वाली लैस थी उससे थोड़ा सी चौड़ी लैस थी, लेकिन दुपट्टे को मैंने शटल की बारीक लैस चारों तरफ लगवाई थी सेम कलर की, ठीक है। और उसी कलर की लैस मैंने शर्ट के लिए ली थी, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी, थोड़ी सी ये देखिए जी। और जो उसका बॉर्डर था, उसका बड़ी बड़ी बॉर्डर करवा के ऐसे लंबाई में यहाँ तक, ठीक है, ये चौकों तक, और दूसरी साइड पर भी सेम वैसे, और दरमियान में भी ये गला बना हुआ है, इसका भी गला सेम वैसे, ये गोल के साथ हल्का सा वी, ठीक है। और ये इसकी लेंथ, ये भी उतनी ही लेंथ है जितनी इसकी बननी थी। मैं उनको कहती थी फुल लेंथ सिलवाएं, तो कहती फुल लेंथ सिलनी है, तो कहती उतनी बनेगी जितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है। और इसके ट्राउज़र के ऊपर नीचे कोई वो नहीं हुई, नीचे भी लेस लगवा के, मतलब कोई इधर डिज़ाइनिंग पोंचों पे नहीं किया। इसकी लंबाई के रुख पे जिस तरह शटल लेस डलवाते हैं उस तरह मैंने ये वाली सीढ़ी लेस डलवाते हैं उस तरह मैंने उनको कहा था शटल लेस पूरी बीच में रख के, तो इसी तरीके देखे जाए, ठीक है जी। ये लंबाई के रुख पे सारी शटल लेस लगी हुई है और बिल्कुल ट्राउज़र वैसा ही है। और दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया। मुझे ये ड्रेस इतना पसंद है ना, ये देखें, बस पता नहीं कि मुझे ये देख के इतनी खुशी होती है कि मेरे पास ये ड्रेस है। मुझे इसके कलर इतने अच्छे लगते हैं, अलग करके पहन के भी उतना अच्छा लगे जितना ये सिल्क के अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखें जी, ये नीचे भी इसके बॉर्डर्स थे, इसके चौकों पे कुछ भी नहीं लगवाया, ठीक है, ये ऐसे ही है। और नीचे भी चौड़ी लेस लगवा दी थी क्योंकि इसके साथ चौड़ी लेस थी, फिर इसके साथ बॉर्डर्स पे कुछ चौकों पे कुछ भी नहीं लगवाया, ठीक है। ऊपर से ये डिज़ाइनिंग इसकी कर दी। अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें, फिर हम अपने अगले ड्रेस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस है ये। और वीडियो बनाते हुए मुझे बीच में पिछला ड्रेस का करते हुए बीच में दराज वाला की कॉल आ गई थी, मैंने एक पार्सल रिटर्न करना था, तो वो वीडियो मुझे लगता है उस ड्रेस की ऐसी है वहाँ की, क्योंकि उसके साथ साथ फ़ोन सुन रही थी उसको पॉज करके, तो मुझे नहीं पता मैंने इसमें क्या चीज़ बोली और क्या चीज़ रह गई, उसके लिए माजरत, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ड्रेस है ये। मैं खुद इस ड्रेस में अपनी लुक देखने का इतना वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना वाइट कभी भी नहीं पहना, ठीक है। ये देखें जी, अगर आपको याद होगा रमीन और इसकी कजन्स के जो ड्रेसेस मैंने बनवाए थे, तो उसमें मैंने अपने लिए वाइट कलर लिया था और मैंने फुल ड्रेस मतलब ओवरऑल सिलवाया था, ठीक है। ये ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पेंट है उसमें शाइनी लुक आ रही है, वो ऑलरेडी फैंसी एक लुक दे रहा है, फॉर्मल लुक दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैंने पिंक कलर की इसमें से पाइपिंग करवाई थी, पूरे ड्रेस को सिर्फ पाइपिंग हुई हुई है, ओपन शर्ट है और गाउन टाइप सिला हुआ है, नीचे से इसके चौक बंद है। और ये देखें जी, इसका घेर है, जितना भी घेर बन रहा था खाला ने वो बना दिया था। और ये इसके बाजू है उसी तरह फिटिंग वाले, इसके आगे पाइपिंग है सेम पिंक कलर की, और ये इसको पर फैंसी बटन लगाए थे, देखें। ये जो ये वाली गोटे की लुक आ रही है ना, ये ना गोल्ड में आ रहा है और ना उसमें ये दरमियान में कोई कलर, इसमें ब्लैक शेड भी आ रहा है, तो ये देखें जी सेम मैंने इसके उसी तरह के बटन मुझे मिल गए थे, वो लेके लगा दिए थे। इसके साथ दुपट्टा नहीं था, इसके साथ मैंने पिंक कलर का सेम कलर का स्टॉलर लिया है। उसके एक साइड पे ये है, ये लाइंस हैं और बॉर्डर्स इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। ये इसके साथ जो बच्चा है स्टॉलर टाइप का, इसकी मैं ओवरऑल लुक भी आपको दिखाऊंगी। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी, ये ड्रेस मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मैं खुद वेट कर रही हूँ अलग टाइम में। ये इस दफ़ा ये वाला मैंने आपको बताया था, सारी न्यू ड्रेसेस अभी तक कोई भी नहीं पहना, तो इस दफ़ा मैंने ऐसा का वाइट ड्रेस बनवाया, उसके साथ मुआज़ का भी वाइट ड्रेस लिया और मेरा भी ये वाइट ड्रेस है। और लेकिन रमीन जो है मेरे जैसा ट्विनिंग करेगी, लेकिन उसका येलो ड्रेस है। अगर आपको याद होगा, आपने अभी तक जाके वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके नीचे जाके वो वीडियो देख लें, जब मैंने बच्चों को सेम ड्रेसेस दिए थे और उस तरह का सेम ड्रेस मैंने खुद भी बनवाया था, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी ओवरऑल लुक है। ट्राउजर्स का बिल्कुल सिंपल है, मैं पैंट ट्राउजर पहनती हूँ, आपको पता ही होगा, सारे कपड़े ट्राउजर्स मेरे ऐसे पैंट ट्राउजर है। इस दफ़ा वाली जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी ना, जो इस दफ़ा कपड़े सिल के आए हैं, वो उसमें मैंने एक ट्राउजर जो है वो ज़रा खुला रखवाया है। लेट्स सी वो पहन के कैसा लगता है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक है गाउन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ। हाँ, मैं बताना भूल गई, मैं इसका हैंग कर रही थी। ये देखें जी, ये इसके मैंने फुल बाजू बनवाए थे, ये देखें। ये तो मैं पहन के आपको लाजमी दिखाऊंगी कि इसकी ओवरऑल लुक कैसी लगती है, ठीक है। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट माई मोस्ट फेवरेट कलर ब्लैक। और ये जब हम सब ब्लैक पहनेंगे ना, बहुत इसका ट्राउजर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ट्राउजर देख लें, उसी तरह का पैंट ट्राउजर है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये देखें, मैं सारे ट्राउजर्स इसी तरह के पहनती हूँ। और ये इसकी शर्ट है फुल एम्ब्रॉयडर्ड,
ठीक है। ये इतना अच्छा उन्होंने नीचे कपड़ा लगा के इसको डबल किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक इसका वेट है, ये देखें, इसका एक वेट है इसकी कढ़ाई का, वो मुरझाया हुआ कपड़ा नहीं है। और इसके साथ मैंने फैंसी वो ली थी डोरी पाइपिंग, ये देखें, ठीक है। और इसके नीचे पल्टा भी साथ लगवाया था मैंने, और साथ ये फैंसी ही लेस ली थी, ये देखें। तो एग्जैक्ट इसके साथ डोरी पाइपिंग और लेस मिल गई थी ना, ये देखें। नीचे इसकी ये लगी हुई है, साइडों पे इसकी फैंसी डोरी पाइपिंग है, शर्ट के घेरे पे लेस है, और ये देखें बाजू के आगे लेस है। बाकी ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, पीछे से बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक सेम ट्राउज़र वाला कपड़ा। और इसके ऊपर मैंने गला के साथ ये टसल्स लगवाए थे ब्लैक कलर के, ठीक है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है, बिल्कुल सिंपल सिलावा, लेकिन इतना एलिगेंट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और सेम लेस इसके साथ मैंने इसके दुपट्टे की चारों तरफ लगवाई थी, शिफॉन का इसका कढ़ाई वाला दुपट्टा है, उसको भी चारों तरफ पल्टा लगवाया था, और उसके पल्टे के साथ इसके फैंसी लेस लगवाई थी। इससे इस ड्रेस की लुक जो है वो और भी ज़्यादा निकल आई है, ये देखिए। सेम जब हम सब ट्विनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ट्विनिंग का व्लॉग भी आए, और ये ड्रेस भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंस्टा की पिक्चर्स में, ठीक है। ये सारे ड्रेसेस अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थे सारे ड्रेसेस। मैं इस रोड को हैंगर के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ, आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था। ये देखिए, ये मेरे सारे ड्रेसेस थे, 5 ड्रेसेस, 1 2 3 4 5 मेरे थे, और 3 और एक मैंने इनका हैंग करके अभी हैंग नहीं किया था, वो प्रेस करके मैंने उसकी तय लगा दी थी। और एक ड्रेस जो है वो पैंट शर्ट थी, वो नीचे पड़ा हुआ है, तो उनको भी हैंग करके भी मैं कबर्ड्स में ये सारे हैंग हो जाएंगे। आपकी बदौलत प्रेस हो जाते हैं, उसके बाद ये हैंग हो जाते हैं, वरना यही सुस्ती पड़ जाती है जाते हुए जाके। अब जल्दी से जब कहीं जाना हुआ निकाला, पहना और चले गए, ठीक है जी। ये थे आज के ड्रेसेस, और बकरा ईद को खूब इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि रवीन के जो इस दफ़ा ड्रेसेस सिले हैं उसका व्लॉग ईद से पहले आ जाए, और मेरे तो अगले ड्रेसेस का व्लॉग इंशाल्लाह ईद के बाद आएगा। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कुर्बानी अल्लाह की राह में करें और दूसरों का दिल मत दुखाएं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल करें, और रिश्तेदारों को जो डिज़र्व करते हैं उनको दें, और जो और लोग डिज़र्व करते हैं उनको बांटें, और मिलजुल कर खाएँ, ये खुशियाँ मिलकर मनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो बस उनको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।